दोस्तों फूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ होली के लिए एक बहुत ही सुंदर सा प्लेटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और उसको बड़े वाली जो प्लेट होती है ना उसके साइज़ का यहाँ पर हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे सिल्वर फॉयल। तो यहाँ पर सिल्वर फॉयल को कट करके हमें इस तरीके से पीछे की तरफ पूरा चिपका देना है और चिपकाने के बाद इसके पीछे एक और कागज़ को हम इस तरीके से चिपका देंगे ताकि ये पीछे का पार्ट भी हमारा जो है वो थोड़ा फिनिश्ड दिखाई दे। इसको मैं ग्लू गन से यहाँ पर चिपका रही हूँ। दोस्तों ये मेरी एक काफ़ी पुरानी वीडियो थी जिसको मैंने बहुत साल पहले बनाया था, पर ये आइडिया बहुत ही सुंदर था तो मुझे लगा मुझे दोबारा से आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ पर मैंने ली हैं 6-7 मटकियाँ छोटी छोटी और यहाँ पर 3 मटकी को हम इस तरीके से लेस से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कलर की लेस ले ली है, रेड कलर की है और एक ग्रीन कलर की लेस है। आपके पास जो भी लेसेस बची हुई हों आप उनसे इस तरीके का डेकोर कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको प्लेटर बता रही हूँ ना, ये आप चाहें तो अपने मेहमानों के सामने रख सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के लिए रख सकते हैं, या फिर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो गिफ्ट भी दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कलर को आप सेफली जो है गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने लिए हैं बहुत सारे गुब्बारे जो बहुत ही हल्की क्वालिटी के होते हैं और बहुत ही सस्ते आ जाते हैं। अब 3 मटकियों पर हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है फैब्रिक ग्लू लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पर हम अपने रंग बिरंगे गुब्बारों को इस तरीके से चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद हमें लेनी है एक ट्रांसपेरेंट पन्नी और देखिए इस तरीके से अपनी मटकी को उसके बीचों बीच रखना है और थोड़े से गुब्बारे और डाल देंगे हम यहाँ पर। और उसके बाद इस मटकी को अंदर की तरफ ग्लू गन की हेल्प से जो है पन्नी को जो है मटकी के ऊपर इस तरीके से पूरा चिपका देंगे। तो ये हमारे गुब्बारे जो हैं इसमें एकदम सेफली जो है पैक हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये इस मटकी पर लगाने के बाद। ऊपर की तरफ लगा देंगे अब हम एक इस तरीके से रिबन। तो यहाँ पर इससे ये लगाने से थोड़ा सा सुंदर भी लगेगा ये गोल्डन कलर और फिनिश्ड भी लगेंगी ये मटकियाँ जो हैं हमारी। तो 3 मटकी हमने जो बैलून से डेकोरेट कर ली और 3 मटकी जो है वो हमने लेस से अपनी डेकोरेट कर ली। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर ग्लिटर शीट। तो यहाँ पर ऑरेंज, ग्रीन और गोल्डन कलर की मैंने ग्लिटर शीट ली है और इसके ऊपर देखिए ये पत्ती के जैसे शेप जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इन पत्तियों को जो है हम कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके की हमें काफ़ी सारी पत्तियाँ चाहिएंगी। उसके बाद हमने ग्रीन कलर की पत्ती, इसमें हम थोड़ी पत्तियों जैसी शेप लेंगे, यानी कि गोल्डन कलर से बनाएंगे हम फ्लावर और ग्रीन कलर से हम बनाएंगे उनकी पत्तियाँ। उसके बाद देखिए ये मैंने ऑरेंज और गोल्डन कलर की जो है फूल बनाने के लिए पत्ती काट ली है और ये जो ग्रीन कलर की है इसके बीचों बीच में हम फेविकॉल लगा लेंगे और उसके ऊपर हम जो फ्लावर मेकिंग वाला वायर होता है ना उसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे और इसके ऊपर फिर हम एक और फॉर्म की शीट लगा देंगे। तो आप चाहें तो सेम ग्रीन कलर की भी लगा सकते हैं, मेरे पास ये वाइट कलर की एक्स्ट्रा पड़ी थी तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लगाकर इसको यूज़ कर लिया है। तो ऐसे हमें बहुत सारी पत्तियाँ जो हैं वो बना लेनी है। उसके बाद अब हम बनाएंगे अपना फूल। तो फूल बनाने के लिए देखिए इस तरीके से 5 पत्ती का फूल हमें बनाना है। तो उसको हम ग्लू लगाकर बिल्कुल कोने कोने पर इस तरीके से चिपकाते रहेंगे, एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती, देखिए इस तरीके से। और इस तरीके से जब हम सारी पत्तियों को चिपकाएंगे 5 पत्तियों को, तो 5 पत्ती का ये जो है हमारा फूल बन जाएगा। फूल बनाने के बाद इसके बीचों बीच आप कुछ भी डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं कोई, जैसे मैंने लगाया है, या फिर आप कोई ग्लिटर शीट को भी गोल कट करके उसको भी लगा सकते हैं। तो ये बन गए हमारे फूल और ये बन गई हमारी पत्तियाँ। अब हम पत्तियों को क्या करेंगे, जैसे ये देखिए 6 पत्ती हमने इकट्ठी ले ली और उसके बाद इनके जो तार हैं ना उनको इस तरीके से नीचे से मिलाकर ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करने के बाद ये सारे एकदम एक साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद हमें ऊपर से फैलाकर इनको अलग अलग करना है इस तरीके से। तो बहुत ही आसान काम है, आप टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं ये काम और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपने घर में इनको डेकोरेट करते हैं। और इस पत्ती के फूल में भी हम जो है एक इस तरीके से बटन लगा देंगे। इसको लगाने के बाद अब हम इसके किनारों पर थोड़ा सा इसको और हैवी बनाने के लिए यहाँ पर लगा रहे हैं हाफ पर्ल। तो आप चाहें तो ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर दूसरे कलर का ग्लिटर भी लगा सकते हैं या फिर आप 3D आउटलाइनर से भी इस पर काम कर सकते हैं। तो ये सूखने देंगे अब हमने लिया है एक पुराना दिया और इसके ऊपर जो है हम किनारे को इसको थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए यहाँ पर एक सितारों वाली जो है वो लेस लगा रहे हैं। तो ये हमने अपना दिया तैयार कर लिया और जो हमने अपनी ये प्लेट बनाई थी इसके भी बिल्कुल एकदम किनारे पर जो है हम ये अपनी ग्लिटर वाली लेस जो है वो लगा देंगे। अब हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं तैयार। अब हम करेंगे अपने प्लेटर को असेंबल। तो असेंबल करने के लिए पहले हम प्लेटर का थोड़ा सा हाइट देनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमने पुराने ढक्कनों को आपस में जोड़कर उनके ऊपर जो है टेप चिपका दी
और देखिए एक एक जो ढक्कन का स्टैंड है उसको बीचों बीच लगा दिया थोड़े से हाइट देने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब अपने कलर्स डालेंगे अपने इन जो चीज़ हमने तैयार की है उनमें। तो पहले हम दिए में कलर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लाल रंग का गुलाल इसमें डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर देखिए हमने एक ट्रांसपेरेंट पन्नी को रख लिया, थोड़ा सा बड़ा कट किया है, और उसके ऊपर हम इस तरीके से रबर बैंड लगा देंगे। तो इस तरीके से ही हमें अपनी सारी मटकियों में कलर भर लेने हैं, उनके ऊपर ट्रांसपेरेंट पन्नी लगानी है और उसके बाद रबर बैंड की हेल्प से उसको कवर कर देना है। तो इससे आपके क्या होगा, गुलाल बाहर नहीं बिखरेगा। आप चाहें तो इस तरीके से पैकिंग करके गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने मंदिर के लिए अभी से बना कर रख सकते हैं, और अपने मेहमानों के लिए जिस भी टेबल पर आप साज सज्जा कर रहे हैं उस पर भी आप इस प्लेटर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले अपनी मटकियों को एडजस्ट करेंगे। तो 6 मटकियों को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है, जैसे एक बैलून वाली, एक लेस वाली, एक बैलून वाली, एक लेस वाली। उसके बाद जो दिया हमने बनाया था उसको बीच वाले हाइट पर हम इस तरीके से लगा देंगे, और दिए के ऊपर हम जो अपना पत्तियों का हमने फूल जैसा बनाया था उसको इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब जो हमारे प्लेट का बाहरी किनारा है जहाँ पर हमारा सिल्वर फॉयल चमक रहा है, वहाँ पर हम अपने ये जो हमने फूल बनाए थे गोल्डन और ऑरेंज कलर के, उनको हम इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पर ग्लू की हेल्प से हम इसको लगा देंगे, और फूल लगाने के बाद भी जो स्पेस बचेगा वहाँ पर हम अपने रंग बिरंगे गुब्बारे जो है वो चिपका देंगे। तो दोस्तों ये जो प्लेटर है ना, ये बनने के बाद बेहद खूबसूरत लगा था, और ये तब उस टाइम हमने अपनी भाभी को गिफ्ट किया था, उनके साथ हम होली खेलने गए थे। और शायद इस वीडियो में ये इतना सुंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वीडियो की क्वालिटी काफ़ी कम है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। पर आइडिया बहुत ही खूबसूरत है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार अपने घर में होली के लिए। कुल्हड़ वगैरह भी कई बार बच जाती हैं हमारे घर में, और ग्लिटर शीट भी बची पड़ी रहती हैं, तो बिल्कुल बिना किसी कॉस्ट के ही आपका बनने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं चिपका रही हूँ ये रंग बिरंगे गुब्बारे, और इस तरीके से जब आप अपने हाथों में लेकर किसी को ये गिफ्ट करेंगे ना, तो होली का मज़ा जो है वो दुगना हो जाएगा। तो आज का ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इस होली पर क्या क्या बना रहे हैं और मेरे से आप क्या क्या देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर आप क्या क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे की वीडियोज़ मैं उसी तरीके से प्लान कर सकूँ। इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, अलग अलग फेस्टिवल्स के लिए अलग अलग तरीके के DIY मैं बनाती रहती हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।